देखिए, मनरेगा में तो सिर्फ लूट है। ये बात आप लोग जानिए कि मनरेगा में हम लोग तो कह रहे हैं कि, और ये लूट इसलिए है, बड़ा कारण ये, और सरकार जानबूझ करके इसको रखती है। उसका मजदूरी वो रखेगी 200 रुपया, 210 रुपया, और इस वजह से हो ये रहा है कि मनरेगा का जो पैसा है वो मजदूरों तक नहीं पहुंच रहा है। मनरेगा का पैसा जा रहा है पीआरओ के पास, पीआरएस के पास। और जो बिहार में देश में नारा लगता था, चाहे भंगी का हो संतान, चाहे राष्ट्रपति का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज तक बिहार में एक तरह की शिक्षा नहीं है। आपके पास पैसा है तो आपके लिए सेंट जेवियर्स है, डॉन बॉस्को है, बड़ा बड़ा स्कूल है, और गरीब आदमी अगर है तो उसके लिए बेहतर शिक्षा नहीं है। तो बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी सीमांचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार पंकज आनंद। अभी मैं मौजूद हूं जलालगढ़ प्रखंड के बस स्टैंड में, और यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बैनर लगा हुआ है, और यहां भाकपा माले के कई सारे लोग जो है यहाँ मौजूद है। बदलो बिहार न्याय यात्रा 18 से 25 अक्टूबर, आज इन लोगों का चौथा दिन है। 16 तारीख से यह न्याय यात्रा आप लोगों की शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि पोस्टर में किस प्रकार लिखा हुआ है, न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए बदलो बिहार न्याय यात्रा। तो अभी इन लोगों ने एक मार्च निकाला है, जो मार्च पूर्णिया जिला के जलालगढ़ प्रखंड से होते हुए हाईवे के किनारे होते हुए ये इनका यह यात्रा जलालगढ़ ब्लॉक से सौतारी चौक होते हुए फिर सड़क के हाईवे के किनारे होते हुए अभी लगातार जो है इनका यह पैदल मार्च चलेगा एकम्बा हंसी बेगमपुर पंचायत तक। तो आप लोग जो यह बदलो बिहार न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत वो बदलो बिहार न्याय यात्रा आरंभ हुआ है। तो जैसे वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो भी जनता से वादा किया था, उन वादा को पूरा नहीं कर पा रही है। अब देश में जितने भी गरीब लोग हैं सबको 5 डिसमिल जमीन दे करके पक्का मकान बनाने का वादा हुआ था। केंद्र सरकार या बिहार सरकार जो भी जनता के साथ वादा की थी वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, और जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको भटका कर करके बड़े पूंजीपतियों को लाभ देने का वो काम कर रही है। अभी स्मार्ट मीटर का चर्चा चल रहा है, स्मार्ट मीटर लगाओ जबरदस्ती। हमारा कहना है कि भाई स्मार्ट मीटर लगाने का बाध्यता है उसको खत्म करो, और तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री करो। बाकी जितने भी उपभोक्ता हैं बिजलीधारी, उनको दाम हाफ करो, उसका कीमत अदा करो। लगातार जो संजीव हंस पे भी ईडी ने शिकंजा कसा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? तो स्मार्ट मीटर को लेकर के एक अलग ही पर्सपेक्टिव जो है समाज में बिहार के लोगों के प्रति जो एक अलग गलत धारणा जो वो बन रही थी, उसमें एक विवादित नाम संजीव हंस का भी आया। देखिए, संजीव हंस हो या बिहार सरकार जो कोई भी हो, ये लोग बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में ही काम कर रहे हैं। और बिहार में अब देखिएगा कि देश के कई राज्यों में बिजली मुफ्त दी जा रही है। बिजली का रेट इतना ज़्यादा है कि जिसको लेकर के पूरे बिहार में विवाद है, हल्ला हो रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये सरकार इसी के माध्यम से कि भाई हम बिजली जो है वो सब्सिडी दे करके पूंजीपतियों को लाभ देंगे। हम लोगों का कहना है कि भाई पूंजीपतियों को लाभ देने से अच्छा है तमाम गरीबों को जो जिनके पास रहने का जमीन तक नहीं है उनको 5 डिसमिल कानून के तहत आप जमीन दीजिए, जिनके पास कच्चा मकान है उनको पक्का मकान दीजिए। 2022 तक मोदी सरकार 19 में ही वादा किया था कि सभी को पक्का मकान देंगे, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए ये बिजली के माध्यम से बिजली नहीं है, स्मार्ट मीटर के नाम से कमीशन खोरी सरकार और पूंजीपति दोनों मिल करके चला रहे हैं। बिहार सर्वे, जो जमीन सर्वे की बात हो रही है, तो जमीन सर्वे दरअसल करोड़ों लोगों को उजाड़ने की योजना है। मतलब 25 साल 30 साल से लाखों लोग बसे हुए हैं, उनका पहले कागज नहीं मिल पा रहा है, उनको बास्केट की पर्चा नहीं मिल पा रही है, और जो जिनको पर्चा मिल भी गया है तो हाईकोर्ट के हवाले से उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। हम लोगों का कहना है कि जमीन सर्वे के पहले जो करोड़ों लोग जहां बसे हुए हैं उनको जमीन की पर्चा दी जाए, उनको पक्का मकान बनाया जाए, और उसके बाद फिर आपको जो सर्विस करना है, सर्वे करना है, करिए। बहुत से ऐसे गरीब हैं, लाखों गरीब हैं जो जमींदारों को पैसा दे चुके हैं लेकिन उनका आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है, उसी जमीन पर बिना रजिस्ट्री के बसे हुए हैं। इस तरह का ये दोगलापन व्यवहार बिहार सरकार की नहीं चलेगी। हम लोग आजीवन इसके लिए लड़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या लगता है कि बिहार सरकार जमीन सर्वे के नाम पे
लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना रही है, धांधली कर रही है। लोगों को बेवकूफ बना रही है मोदी सरकार, मतलब भाजपा जदयू, ये पूरी तरह खुल्लम खुल्ला बड़े भूस्वामियों के पक्ष में, अपराधियों के पक्ष में, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी है, ये खुल्लम खुल्ला। अब देखिए चीजें, महंगाई, एक एक आवश्यकता के वस्तु के दाम बढ़ गया, गरीबों के मजदूरी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बहुत से राज्य में 600 प्रतिदिन मजदूरी है, यहाँ 200-300 पर लोगों को खटना कर पड़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आवश्यकता की जितनी वस्तु है उसका दाम आप बढ़ा दे रहे हैं, लोग खरीदेंगे कहाँ से, कैसे क्या करेंगे? जो बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में जो आवश्यकता की चीजें उसका दाम आप घटा दे रहे हैं, ये हालत है। जो दवा आपको 1 रुपया में मिलता था आज 5 रुपया में दवा दे रहा है। तो इस तरह से जनपक्षीय जो कानून है सब दिखावे का है, वो जुमला साबित करने का है, वादा भी जुमला साबित करने का है। आप ना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम विजय कुमार, भाकपा माले जिला सचिव। आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य है और क्यों निकालना पड़ रहा है ये न्याय यात्रा? बदलो बिहार न्याय यात्रा पूरे बिहार में भाकपा माले की तरफ से 16 से लेकर के 25 तारीख तक ये यात्रा है और यात्रा का चौथा दिन है। यहाँ जलालगढ़ में हम लोग हैं, जलालगढ़ ब्लॉक के पास से हम लोग निकाले हैं यात्रा, अभी ओवरब्रिज के पास हैं और अभी दमसार होते हुए, बेगमपुर होते हुए, हांसी रेखा, एकम्बा होते हुए हम लोग भटहेली जाएंगे और ये पैदल यात्रा है। ये यात्रा हम लोगों ने इसलिए निकाली कि बिहार में आज जान लीजिए कि पूरे बिहार में लोगों के भीतर बदलाव की एक आकांक्षा है। जब हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं तो हम लोग जगह जगह देख रहे हैं कि लोगों के भीतर एक बदलाव की आकांक्षा है। वो जान रहे हैं कि बिहार में जो पिछले 18, 19, 20 साल से भाजपा और नीतीश की सरकार है, इसने बिहार के भीतर से एक तो पलायन को इसने खत्म नहीं किया। आज बिहार का करोड़ों करोड़ लोग, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, दूसरे राज्यों में जाकर के वो मजदूरी करने के लिए अभिशप्त है। तो हम लोगों का ये मानना है कि नीतीश जी न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर अन्याय हो रहा है। अच्छा, रोजगार आप जान लीजिए। एक चीज मैं ये हाँ। पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि बिहार जिस प्रकार जो है लगातार नशे की गिरफ्त में जा रहा है, न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं, न्याय का सिर्फ यही अर्थ नहीं होता है कि सब समस्याओं पे बात करना, उन समस्याओं पे भी बात करना जो जरूरी है। अभी नशा की गिरफ्त में जो नए युवा आ रहे हैं उस पर क्या कुछ कहिए? देखिए, बिहार में हम लोग जानते थे, हम लोग पहले स्मैक के बारे में सुनते थे, कोकीन के बारे में सुनते थे कि वो महाराष्ट्र में, मुंबई वगैरह में, मुंबई में जो बॉलीवुड के लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो उसका सेवन करते थे। लेकिन आज बिहार सरकार की पॉलिसी की वजह से वो जो नशा है वो बिहार के गांव-गांव तक वो पहुंच गया है, चौक चौराहे तक पहुंच गया है। और दरअसल ये सुनियोजित साजिश है। आप इस बात को समझिए कि बिहार में शराबबंदी है, इसी तरीके से जो कोकीन है और भी जो ड्रग्स है उस पर भी पाबंदी है, लेकिन सरकार की लापरवाही इसमें सिर्फ नहीं है, सरकार की मिली भगत से जो बड़े बड़े लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जिनका जो सप्लाई करते हैं, उनसे सरकार की मिली भगत है। और उस मिली भगत से अभी हाल ही में ना 6 महीना साल भर पहले अडानी का एक पकड़ाया, जिसमें कि जहाज पकड़ाया, जिसमें बहुत सारा जो है सो कोकीन था, ड्रग्स था। तो आप सोचिए कि पूंजीपतियों के कारोबार को बढ़ाने के लिए देश के बड़े हिस्से को, जो बड़ी आबादी है, युवाओं की आबादी है, उसको नशे की गिरफ्त में रखना चाहते हैं। क्योंकि नशा के गिरफ्त में अगर वो रहेगा तो वो अपना हक अधिकार नहीं मांगेगा, वो ये नहीं कहेगा कि हमको शिक्षा दो, हमको रोजगार दो। तो ये जो पूरी पॉलिसी चल रही है उसकी तरफ ये इशारा करता है। तो हम जो ये बदलो बिहार न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो इसका मकसद ये भी है कि बिहार के भीतर में जो हमारे नौजवान तबके के लोग हैं, उनके भीतर अगर गलत प्रवृत्ति आई है इन पूंजीपतियों के द्वारा सरकार के मिली भगत से, तो उस पर भी रोक लगना चाहिए। ये बात भी हम न्याय यात्रा के साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये बात भी कह रहे हैं कि अभी जमीन सर्वे हो रहा है। जमीन सर्वे एक तो बिना तैयारी के हो रहा है। सरकार, जब नीतीश कुमार की सरकार ने एक डी बंदोपाध्याय कमीशन बनाया था और उस कमीशन ने कहा था कि बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन ऐसा है जो आज भी जमींदारों के कब्जे में है, जो गरीबों के बीच बांटा जाना चाहिए। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार में और यहाँ जलालगढ़ में भी जमीन पर जो बसा हुआ है, गरीब को पहले तुम कागज दो, और जहां पर भी लाल कार्ड का जमीन है, सीलिंग का जमीन है, उसको
गरीब को तुम वहां बसाओ, उसका कागज दो, तब कोई सर्वे का मतलब होगा। ये कागज दिखाओ, खतियान पाओ नहीं चलेगा, दखल भी तुमको देखना होगा, इस बात की गारंटी भी करनी होगी। और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर जो है अभी आप जान लीजिए, आज के ही अखबार में हम पढ़ रहे थे कि समस्तीपुर में एक आदमी को 30 लाख का बिल आया है। आप सोचिए कि बिहार में लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है ये खून चूसने वाला यंत्र है, तो हम ये कह रहे हैं, अभी आप हंस जी का नाम ले रहे थे, ये स्मार्ट मीटर लग कैसे रहा है? हम लोग को नहीं पता है। ये स्मार्ट मीटर बनाने वाली जो कंपनी है वो सरकार को पैसा देती है, वो आईएएस को पैसा देती है, और लोग का खून चूसने के लिए वो स्मार्ट मीटर लग रहा है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं इस बदलो बिहार न्याय यात्रा के माध्यम से कि स्मार्ट मीटर की नौटंकी को बिहार की जनता और भाकपा वाले बर्दाश्त नहीं करेगी। इस नौटंकी को तुमको बंद करना होगा, इसके बाध्यता को आपको समाप्त करना होगा, इसकी गारंटी करनी होगी। साथ ही साथ बाढ़ देखिए, एक तो बिहार सरकार बड़ा डिंग हाँकती है, मोदी सरकार बड़ा डिंग हाँकती है, लेकिन आप देख लीजिए कि बाढ़ का आज तक अस्थायी निदान नहीं हुआ। हम लोगों का जो इलाका है, अगर यहाँ बाढ़ का सही से निदान हो जाए, इसका सुदृढ़ीकरण हो जाए, नहरों का सही संचालन हो जाए, तो वो बाढ़ जो है इस इलाके के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन बाढ़ में लगातार मनरेगा से अभी सफाई का अभियान जो है नहरों के लिए किया जा रहा है, यह कहाँ तक सही है? लग रहा है कि जिस तरह से मनरेगा से सफाई करवा रही है, उससे क्या लगता है कि सुचारू रूप से नहरें काम करेगी? देखिए, मनरेगा में तो सिर्फ लूट है, ये बात आप लोग जानिए कि मनरेगा में हम लोग तो कह रहे हैं कि, और ये लूट इसलिए है, बड़ा कारण ये, और सरकार जानबूझ करके इसको रखती है। उसका मजदूरी वो रखेगी 200 रुपया, 210 रुपया, और इस वजह से हो ये रहा है कि मनरेगा का जो पैसा है वो मजदूरों तक नहीं पहुंच रहा है। मनरेगा का पैसा जा रहा है पीआरओ के पास, पीआरएस के पास, और जो बिचौलिए लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, उसके पास ये मनरेगा का पैसा चला जा रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का कानून अभी आ गया है कि 735 रुपया न्यूनतम मजदूरी दर होना चाहिए। तो जब ये बात आप कह रहे हैं तो इसको लागू काहे नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा में भी 200 दिन काम की गारंटी होनी चाहिए, और 735 रुपया दैनिक मजदूरी और कार्यस्थल पर भुगतान। जैसे कोई आदमी, प्राइवेट आदमी का काम करता है तो शाम में उसको मजदूरी मिलती है, तो मनरेगा में भी उसको शाम में मजदूरी मिले, तो इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। हम ये कह रहे हैं कि बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, न कोई मंशा है। साथ ही साथ अभी बाढ़ में जलालगढ़ में कितने लोग प्रभावित हुए हैं? आप जब चले जाइए उधर छर्रा पट्टी के तरफ, पूरा गांव का गांव प्रभावित हो गया है, पूरा फसल प्रभावित हो गया है, और उसमें आप जान ही रहे हैं सब जगह प्रभावित हुआ है। फसल पूरा, धान का फसल जो है पूरा बर्बाद हो गया है, और सरकार क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा की 7,000 रुपया हम दे देंगे, और वो भी ठीक से नहीं पहुंच रहा है। तो इस यात्रा के माध्यम से हम कह रहे हैं कि 50,000 रुपया एकड़ फसल मुआवजा, बाढ़ की वजह से जो फसल का नुकसान हुआ है वो मुआवजा देने की तुमको गारंटी करनी होगी। इस बात को लेकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और भी बिहार के शिक्षा से जुड़े हुए सवाल है। बिहार में देश में नारा लगता था, चाहे भंगी का हो संतान, चाहे राष्ट्रपति का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज तक बिहार में एक तरह की शिक्षा नहीं है। आपके पास पैसा है तो आपके लिए सेंट जेवियर्स है, डॉन बॉस्को है, बड़ा बड़ा स्कूल है, और गरीब आदमी अगर है तो उसके लिए बेहतर शिक्षा नहीं है। तो बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू करना होगा, इसकी गारंटी करनी होगी। ये यात्रा के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं। रोजगार का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मोदी जी ने तो जुमला कह दिया, 2 करोड़ की बात उन्होंने 14 में कहा, और अमित शाह ने कह दिया कि जुमला। और अभी बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 रुपया से महीना कम है, उनको हम 2 लाख रुपया का आर्थिक सहायता देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे और उस पर पक्का मकान देंगे। लेकिन आज तक किसी को मिला है? यहाँ जलालगढ़ में भी हम लोग गए, हम लोग जब घेराव किए थे पिछले महीने, तो हम लोग कहे कि तुम 1 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना रहे हो? तब जाकर के 1 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र तो बन रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा 2 लाख का वादा है, 5 डिसमिल जमीन की बात है और उस पर पक्का मकान देने की बात है, तो इसको बिहार की जनता इस बार जुमला साबित होने नहीं दोगी। हर हाल में तुमको हक देना होगा। 2 लाख रुपया, 5 डिसमिल जमीन और उस पर पक्का मकान देने की गारंटी करनी होगी। इस बात को लेकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं। अपना परिचय देंगे? मुख्तार, बिहार राज्य कमेटी सदस्य, भाकपा माले। धन्यवाद।